बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमें इतिहास दिया है। वो इतिहास इसलिए दिया है ताकि उस इतिहास के अंदर जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उन लोगों ने जो गलतियां की हैं वो गलती हम ना करें, ताकि हम परमेश्वर से दूर ना हो। ऐसे हम वचन के अंदर, बाइबल के अंदर भी देखते हैं राजा दाऊद को। राजा दाऊद जो है, उसके व्यभिचार के बारे में लिखा है। अब्राहम में उसके विश्वास के बारे में लिखा है। मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा ने कैसे चट्टान से पानी अपने ही तरीके से परमेश्वर के काम को किया। इन सारी बातों का इस पे बाइबल के अंदर लिखा है, इतिहास के अंदर लिखा है, ताकि इन लोगों ने, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उन लोगों ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां हम ना करें, ताकि हम परमेश्वर से दूर ना हो, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में अंदर प्रवेश कर सके। तो आइए हम बाइबल के अंदर ही देखते हैं। बाइबल के अंदर एक दाऊद का कैरेक्टर है। दाऊद राजाओं की किताब के अंदर पढ़ते हैं, ये दूसरा राजा है, दूसरा राजा बना हुआ है। पहला राजा शाऊल था, दूसरा राजा दाऊद था। दाऊद भी परमेश्वर के अकॉर्डिंग चला और उसने जो शासन है राज्य का, उसने बहुत अच्छे से चलाया और पूरी प्रजा को उसने परमेश्वर के भय में रहकर संभाला। वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर खुद भी चला और अपनी प्रजा को भी चलाया। लेकिन इतना परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हुए भी उससे एक गलती हुई। उसकी गलती के बारे में वचन के अंदर लिखा है, ताकि हम वो गलती ना करें जो गलती दाऊद ने की थी। दाऊद व्यभिचार में गिर गया और परमेश्वर ने उसकी व्यभिचार की गलती को वचन के अंदर लिखा है, ताकि हम उस गलती से सीख सकें। ताकि परमेश्वर ने जो मूसा के समय में हमें व्यवस्था दी है, उसके अंदर, व्यवस्था के अंदर लिखा है कि व्यभिचार ना करना। दाऊद को, ये दाऊद की गलती के बारे में भी लिखा है और दाऊद को गलती करने पर उसे सजा भी मिली, उसका भी न्याय भी लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर हमें इतिहास के अंदर समझाते हैं कि जैसे दाऊद ने गलती की, वैसे गलती हमें नहीं करनी है। हम मूसा को देखते हैं। मूसा ने इजरायली लोगों के लिए चट्टान में से पानी निकाला, परमेश्वर की बिना मर्जी के, परमेश्वर से बिना बात किए, परमेश्वर के काम को अपने ढंग से उसने किया। इसके बारे में भी लिखा है, इस गलती के बारे में भी लिखा है कि हमें जब परमेश्वर अपने कामों के लिए चुनते हैं तो परमेश्वर के ढंग से ही परमेश्वर के कामों को पूरा करना है। अगर हम परमेश्वर के कामों को अपनी मर्जी से करेंगे तो हम भी परमेश्वर के न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर का न्याय हम पर आएगा। इस सारी बातों के बारे में लिखा है ताकि ये गलती हमसे ना हो। हम यहाँ अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम को हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन उसे 25 साल इंतजार किया। उसे बुढ़ापे में आशीष दी कि तुझे बेटा होगा, लेकिन वो निराशा में भी आशा उसने रखी। और ये उस बाइबल के अंदर लिखा है, ये बातें अब्राहम का विश्वास हमें विश्वास करना सिखाता है कि जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर अटूट और मजबूत विश्वास रखा, वही विश्वास हमें भी रखना है, हमें विश्वास रखना भी सिखाता है। इतिहास जो बाइबल के अंदर लिखा है, ये हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है कि जो गलतियां इजरायलियों ने की, जो गलतियां परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने की, वही गलतियां हम ना करें। इजरायली लोगों को देखिए, उसका विश्वासघात भी लिखा है। परमेश्वर ने उनको गुलामी से आजाद करवाने के लिए मिस्र से बाहर निकाला, तो जंगल में आके परमेश्वर को धोखा दे दिया, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर ने उनको कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, तो वहां जब आए तो परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, परमेश्वर को धोखा दिया और परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाए कि क्या हमें मरने के लिए यहाँ ले आए थे जंगल में, हम कनान देश में क्या मरने के लिए जाएं? क्योंकि वहां के जो लोग थे वो बहुत ही ऊंचे, लंबे, चौड़े थे, ताकतवर थे, बलवान थे। और ये जो इजरायली लोग थे, ये वहां देखकर कहने लगे परमेश्वर को कि हमसे भी ज्यादा बलवान है। ये बात भूल गए कि परमेश्वर उन लोगों से भी ज्यादा बलवान है। परमेश्वर के ऊपर अविश्वास दिखाया। इन सारी गलतियों का परमेश्वर ने इतिहास के अंदर लिखवाया। किसी की भी गलती को छुपाया नहीं परमेश्वर ने। ये सभी परमेश्वर के ही चुने हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने इनकी गलतियों को दिखाया कि कहां कहां इन्होंने गलतियां की हैं। इजरायली लोगों ने, हम राजाओं की किताब के अंदर पढ़ते हैं, पहला राजा, दूसरा राजा, उसके अंदर हम देखते हैं कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना की। ये गलती भी हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर को छोड़ के किसी और की आराधना नहीं करनी है। अगर हम करेंगे तो हम नरक की आग में डाले जाएंगे।
परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें गलतियां सिखाने के लिए इतिहास हमें बाइबल के अंदर परमेश्वर ने दिया है, ताकि इन गलतियों से हम सीख ले सकें। और इन गलतियों से सीख लेकर ही परमेश्वर ने हमें, जब इन गलतियों की सीख मिल जाती है, हम अच्छे से समझ जाते हैं कि जो गलतियां इन लोगों ने की हैं वो गलतियां हम ना करें, तो परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का वचन भी भेजा ताकि हम बचाए जाएं, नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह को भेजा धरती पर ताकि वो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करे, ताकि उद्धार के काम का हमें उद्धार का रास्ता दिखाए कि कैसे हमें उद्धार करना है अपना। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के वसीले से होता है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि जितने भी पूरी मानव जाति है इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर, हर जो मानव जाति है वो हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनके उद्धार के वचन के ऊपर विश्वास करे, ताकि वो वचनों के ऊपर चले, ताकि वो परमेश्वर के साथ रहने पाए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी गलती इन चुने हुए लोगों के जैसी गलती तुम ना करो, ताकि तुम मेरे साथ रह सको, चले कि हम परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें ये गलतियां भी दिखाई हैं कि सीखो इससे, और परमेश्वर ने साथ में हमारे लिए उद्धार का वचन भी भेजा प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, ताकि हम उस उद्धार के वचन को सीख सके, उसके ऊपर विश्वास कर सके, और स्वर्ग के राज्य की जो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं इन 400 समाचारों के अंदर, उन बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर चलकर, वचन के ऊपर चलकर हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, वो हमें पवित्र करता है। और जब हम पवित्र हो जाते हैं तब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के काबिल हो जाते हैं। तब हम स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ रह सकेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने, पिता परमेश्वर के सामने हम खड़े तभी रह सकते हैं जब हम पवित्र हों, क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत ही ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा पाक है। वो चाहते हैं कि जैसे आदम को मैंने निकाल दिया था, उसके बाद ही परमेश्वर ने अपने काम को, अपनी योजनाओं को शुरू किया, ताकि वैसे ही आदम को मैं वापस, आदम यानी मैं और आप इंसान, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इंसान को वापस अपने साथ लेकर आऊं, ताकि मेरे साथ वो स्वर्ग के राज्य में रह सके। परमेश्वर की इच्छा को हमने पूरा करना है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम वचनों के ऊपर चले। और जो गलतियां इन लोगों ने की है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने पुराने नियम के अंदर, वही गलतियां हमें नहीं करनी है, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उनकी बातों के ऊपर विश्वास करना है, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, ताकि हम पवित्र हो सके। अगर हम अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, हम पाप में गिर जाएंगे। लेकिन वचन हमें पवित्र करता है, और जब हम वचन पवित्र करता है तभी हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी तो तभी परमेश्वर की ये इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम वचन के ऊपर चले, ताकि हम पवित्र हो, और पवित्रताई में ही हम और परमेश्वर साथ में रह सकेंगे। इन वचनों के द्वारा आप सबको बताए से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस।